क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे कृष्ण को माखन चुराने में कितना आनंद आता था? आइए सुनते हैं उनकी बाल लीला की ये दिव्य और मधुर कहानी। गोकुल गांव हमेशा खुशियों और हंसी से भरा रहता था। वहां के लोग हर समय कृष्ण की नटखट लीला देखकर आनंदित होते। नंद और यशोदा के घर में भी यही माहौल था। छोटे कृष्ण का बाल्यकाल बहुत ही अद्भुत और लीलापूर्ण था। कृष्ण को माखन खाने का बहुत शौक था। गोकुल की गोपिकाएं अपने घरों में ताजा माखन मथकर उसे मिट्टी की मटकी में सजाया करती थीं। लेकिन कृष्ण की चंचलता और नटखट स्वभाव के कारण वो माखन को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहने देता था। सुबह सुबह जब गोपिकाएं माखन मथ कर रखतीं, कृष्ण अपने दोस्तों के साथ योजना बनाता। कोई उसके लिए कढ़ाई पकड़ता, कोई सीढ़ी बनाता और अंत में कृष्ण खुद ऊपर चढ़कर मटकी से माखन निकाल लेता। कभी कभी माखन गिर जाता, लेकिन ये गिरावट भी बच्चों के लिए खुशी का कारण बन जाती। गोपिकाएं बार बार यशोदा के पास शिकायत लेकर जाती। माँ, आपका कृष्ण हमसे हमारा माखन छीन लेता है, हमें चैन ही नहीं मिलता। यशोदा क्रोधित होकर कृष्ण को पकड़ती और समझाती। कभी कभी वो उनके हाथ पकड़कर चेतावनी देती, कभी डांटती। लेकिन जैसे ही यशोदा उसकी मासूम आंखों में देखती, कृष्ण की प्यारी मुस्कान सबका दिल पिघला देती। कभी कभी कृष्ण मटकी के पास बैठकर अपने दोस्तों के साथ माखन बांटता। सब मिलकर खाते, हंसते और खेलते। ये केवल माखन की चोरी नहीं थी, ये भगवान कृष्ण का तरीका था प्रेम और भक्ति को बांटने का। गोकुल के हर घर में उनकी ये लीलाएं खुशियां और भक्तिपूर्ण आनंद फैलाती। कृष्ण की ये नटखट लीला हमें ये भी सिखाती है कि भक्ति में मासूमियत और प्रेम सबसे बड़ा योगदान होता है। माखन तो केवल माध्यम था, असली आनंद और अमृत तो कृष्ण की मुस्कान और दिव्य बाल लीला में था। माखन चोर की ये लीला हमें सिखाती है कि प्रभु को खुश करने के लिए हमें बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ती। सच्चा भक्ति और प्रेम ही उनके लिए सबसे बड़ा आभार है। नंदलाल की मासूम मुस्कान ही हमारे जीवन का सच्चा अमृत है।